हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2002 में आई रोमांस ड्रामा मूवी ए वॉक टू रिमेंबर के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 एंड रोटेन टोमेटोज पर इट्स 23% फ्रेश और ऑडियंस स्कोर है 78%। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और मूवी लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है ब्यूफोर्ट कैलिफोर्निया में, जहां एक अबेंडन फैक्ट्री में हाई स्कूल सीनियर का एक ग्रुप इकट्ठा होता है। ये ग्रुप अपने स्कूल में काफी मशहूर है, जो आए दिन सीधे साधे स्टूडेंट्स को बुली और डर्टी प्रैंक्स करके मजे लेता है। और आज इन्होंने एक जूनियर स्टूडेंट क्ले गिफार्ड को अपनी ग्रुप ज्वाइन करने के बहाने एक प्रैंक के लिए बुलाया है। डीन क्ले को एक टास्क देता है जिसमें उसे ऊंचाई से पानी में जंप करना है और वो इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। क्ले को हिचकिचाता देख लैंडन उसे साथ कूदने को कहकर क्ले को एग्री कर लेता है, लेकिन रेलिंग पर उसके साथ कूदने के बजाय इन वक्त पर पीछे हट जाता है और क्ले ये जंप कर जाता है। क्ले पानी में सीने के बल गिरता है, जिसे देखकर सभी मजे लेकर हंसते हैं, लेकिन इस जंप से उसे चोट आई है और वो बेहोश हो जाता है। क्ले की हालत देख ग्रुप के सभी लोग घबरा जाते हैं और लैंडन को उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। लैंडन ग्रुप के सभी लोगों को भेजकर क्ले को होश में लाता है और वो भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कार से भागते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। चूंकि क्ले ने अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं कहा, लैंडन पुलिस से छूट जाता है, लेकिन इस बात से उसकी माँ सिंथिया कार्टर काफी नाराज होती है। सिंथिया एक डिवोर्सी है और उसके पति उससे दूर रहते हैं। सिंथिया लैंडन को चर्च लेकर जाती है, जहाँ फादर रेवरेंड सल्वियन उन बच्चों की सद्बुद्धि के लिए प्रे करते हैं और उनकी बेटी जैमी सल्वियन भी कोरस का हिस्सा है। जैमी और लैंडन एक ही स्कूल में हैं और लैंडन और उसके दोस्त जैमी का भी मजाक उड़ाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर कैली लैंडन की हरकतों से परेशान होकर उसके सामने दो ऑप्शन रखते हैं कि या तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाए या फिर उसे सजा के तौर पर स्कूल जेनेटर सर्विस की हेल्प करनी होगी। सिस्टर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा और स्कूल फाइनल इवेंट में ड्रामा स्प्रिंग प्ले करना होगा। ये सब इसलिए ताकि उसका एनवायरनमेंट बदल सके। लैंडन को स्कूल में जेनेटर का काम करना पड़ता है और उसकी मुलाकात जेमी से फिर होती है। डीन और उसके दोस्तों को लैंडन का जेनेटर का काम रास नहीं आता और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं लैंडन शाम को बेलिंडा को उसके घर छोड़ने जाता है और उनके ब्रेकअप के बाद बेलिंडा अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लैंडन उस पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन लैंडन को सिस्टर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना होता है, लेकिन ये काम भी वो नहीं कर पाता। जैमी बस में लैंडन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन लैंडन के रूड बिहेवियर से वो भी परेशान हो जाती है। लैंडन को अगले टास्क में प्ले स्कूल जाना पड़ता है और उसे स्कूल प्ले में एक अहम किरदार टॉमी का रोल प्ले करना है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है और उसके लिए ये चीज नहीं है। लैंडन को प्ले के बाद उसका दोस्त एरिक लेने नहीं आता और मजबूरन उसे जैमी से लिफ्ट लेना पड़ता है और बातों ही बातों में जैनी लैंडन को अपने टू डू लिस्ट के बारे में बताती है। लैंडन अपने दोस्त एरिक से प्ले के डायलॉग की रिहर्सल के लिए मदद लेता है, लेकिन इससे उसका काम नहीं बनता और वो मजबूरन जैमी से प्ले की डायलॉग प्रैक्टिस के लिए हेल्प मांगता है। जैमी उसकी हेल्प के लिए एग्री हो जाती है, सिर्फ इस शर्त पर कि लैंडन जैमी से प्यार नहीं करेगा। रेवरेंड को जैमी के इस डिसीजन से परेशानी होती है, लेकिन जैमी उन्हें भी कन्विंस कर लेती है। अगले दिन शाम को लैंडन जैमी को ग्रेवयार्ड में जाते हुए देखता है, जो एक लड़की के लिए अनयूजुअल है, और वहाँ उसे पता चलता है कि जैमी एक कॉमेट हायाकोटाके का वेट कर रही है, जो स्प्रिंग सीजन में आने वाला है और ये उसके टू डू लिस्ट में है और वो उसे देखने के लिए एक बड़ा टेलीस्कोप भी बनाना चाहती है। अगले दिन जैमी लैंडन के पास उसके दोस्तों के सामने मिलने आती है और लैंडन कूल बनने के लिए जैमी से रूडी बिहेव करता है, जिससे जेनी फिर अपसेट हो जाती है। शाम को जब लैंडन जेमी से दोबारा मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो उसके रिलेशन को सीक्रेट रखना चाहता है और जेमी उसे मना कर देती है। लैंडन फिर अकेला हो जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही रास्ता निकालने लगता है। वो स्कूल में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाता है और स्कूल प्ले को सीरियसली लेकर उसमें ध्यान देने लगता है और जैमी भी ये चीजें नोटिस करने लगती है। लैंडन नए लोगों के साथ को एक्सपीरियंस कर आउट ऑफ गिल्ड क्ले से मिलने रिहाब सेंटर जाता है और उसे माफी मांगता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। स्कूल के फाइनल इवेंट में स्प्रिंग प्ले को देखने सभी आते हैं, इंक्लूडिंग लैंडन के पिता डॉक्टर कार्टर और उसके दोस्त, और जैमी के बदले हुए रूप और उसकी खूबसूरत आवाज से लैंडन के होश उड़ जाते हैं और वो लगभग अपने डायलॉग भूल ही जाता है।
और ये सब बेलिंडा आउट ऑफ जेलसी नोटिस कर लेती है और वो इस प्ले की फोटोज ले लेती है। लैंडन प्ले के एंड में जेमी को किस करता है जो कि स्क्रिप्ट में नहीं था। लैंडन के बदले हुए रूप को देखकर सभी खुश होते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। डॉक्टर कार्टर भी अपने बच्चे से मिलने आते हैं लेकिन लैंडन उनसे बदतमीजी से पेश आता है। अगले दिन लैंडन की सजा कंप्लीट हो चुकी है और वो जेमी को ढूंढता है ताकि वो उसे अपने रिलेशन को सुधार सके, लेकिन जेमी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और एक बार फिर लैंडन उससे रूडली बिहेव करता है। लैंडन से मिलने उसका दोस्त एरिक आता है और उसे ग्रुप रिजॉइन करने के लिए कहता है, लेकिन अब उसका मन उन्हें ज्वाइन करने का नहीं है और उस पर ये बदलाव भी एरिक नोटिस कर लेता है। लैंडन एज पीस कीपिंग जेमी को नया पिंक स्वेटर गिफ्ट करता है और जेमी को ये पसंद आता है, लेकिन वहीं रेवरेंड को अपनी बेटी जेमी की फिक्र है। सिंथिया स्कूल प्ले वाले दिन लैंडन और उसके फादर की मीटिंग के लिए कंसर्न है और अब लैंडन भी थोड़ा सोच में है। अगले दिन बेलिंडा एरिक और उसके दोस्तों को जेमी की फोटोज दिखाती है और प्रैंक के तौर पर उस फोटो को मॉर्फ कर देते हैं और उसके पोस्टर को वो पूरे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जेमी के आने पर बेलिंडा उसे नाइसली बिहेव करते हुए उसे कैफेटेरिया में ले जाती है जहाँ सभी जेमी को उसके पोस्टर दिखाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। जेमी एक स्पिरिचुअल लड़की है और इस तरह का प्रैंक से वो टूट कर रोने लगती है और तभी लैंडन उसे संभाल लेता है। लैंडन डीन को कन्फ्रंट करता है और उनकी लड़ाई हो जाती है। लैंडन जेमी को वहाँ से ले जाता है, उसे शांत कर उसे सैटरडे नाइट डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेमी को इसकी इजाजत नहीं है। लैंडन फादर रेवरेंड से जेमी को डेट पर ले जाने की परमिशन मांगता है और उनसे खुद को एक मौका देने की गुजारिश करता है। अपने पिता से डेट की परमिशन मिलने के बाद जेमी लैंडन के साथ डेट पर जाती है और वहाँ दोनों फर्स्ट टाइम डांस करते हैं। वो जेमी को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ वो एक ही समय पर 2 टाउन में खड़ी है और वो जेमी की टू डू लिस्ट में से एक चीज पूरी कर देता है। जेमी इससे बहुत खुश होती है और लैंडन उसकी एक और टैटू वाली विश भी पूरी कर देता है। जेमी अपनी फर्स्ट डेट पर बहुत खुश होती है और लैंडन जेमी से अपने प्यार का इजहार करता है। लैंडन की फर्स्ट डेट सक्सेसफुल हो जाती है और दोनों ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसे उसके फ्रेंड भी अछूते नहीं है। फादर रेवरेंड को जब जेमी के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो नाराज होते हैं, लेकिन जेमी उन्हें भी किसी तरह कन्विंस कर लेती है। ग्रेवयार्ड में तारों को देखते हुए लैंडन जेमी को बताता है कि उसने जेमी के नाम से एक स्टार को रजिस्टर कर दिया है और जेमी लैंडन को बताती है कि उसकी नंबर 1 विश है कि उसकी शादी उस जगह हो जहां उसकी माँ की हुई थी। सिंथिया को भी जेमी और लैंडन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है और वो भी बहुत कंसर्न होती है, लेकिन वो भी लैंडन के व्यक्तित्व में बदलाव देखकर खुश होती है। कुछ दिनों बाद लैंडन जेमी को अपने स्कूल के बाद के प्लान बताता है, लेकिन जेमी के पास स्कूल के बाद का कोई प्लान नहीं है और वो लैंडन को बताती है कि वो बीमार है, उसे ल्यूकेमिया है और वो 2 साल से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और इसलिए अब उसके पास थोड़ा ही समय है। जेमी कन्फेस करती है कि वो लैंडन को इन सबसे सेफ रखना चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। लैंडन अपने प्यार की मरने की खबर सुनकर घबराकर उसी रात अपने पिता डॉक्टर कार्टर से मिलने शहर जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो जेमी को बचा लें, लेकिन डॉक्टर कार्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो जेमी के केस को नहीं जानते। लैंडन इसे ना समझकर वहाँ से तुरंत लौट आता है और इस हेल्पलेसनेस में वो टूट जाता है और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, जो शायद उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। एक बेफिक्र लड़का किसी की जिंदगी के लिए इतना बदल जाएगा उसे भी नहीं मालूम था। वो सारी रात इसी सोच में रहता है और सिंथिया एरिक को उसके पास भेजती है उसे संभालने के लिए। जेमी लैंडन से नहीं मिलती, फिर भी वो हर रोज उसके दरवाजे पर उसके लिए फ्लावर्स रखता है और उसे कहीं छोड़कर नहीं जाना चाहता, जो रेवरेंड भी देख रहे हैं। लैंडन को ऐसा देख जेमी उससे मिलने आती है और फिर से दोनों साथ हो जाते हैं। लैंडन अपनी माँ से डांस सिखाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो जेमी की लास्ट टू डू लिस्ट कंप्लीट कर सके और वो जेमी की ये विश भी पूरी कर देता है। जेमी के बारे में लैंडन के दोस्तों को पता चल जाता है और डीन लैंडन से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और उनकी फिर दोस्ती हो जाती है। लैंडन अब जेमी की एक बड़ी टेलीस्कोप बनाने की विश पूरी करना चाहता है ताकि वो कॉमेट को देख सके और रेवरेंड को ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तभी जेमी की हालत खराब हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लैंडन जेमी के साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता और उसके बचे हुए टाइम का हर एक पल उसके साथ गुजारना चाहता है। रेवरेंड जेमी की हालत देख नहीं पा रहे हैं और वो भी खुद को रोने से रोक नहीं पाते। जेमी की खबर सुन बेलिंडा लैंडन से मिलने आती है और उसे स्कूल प्ले की फोटोज देकर स्कूल प्रैंक के लिए उससे माफी मांगती है। जेमी लैंडन को अपनी माँ की डायरी रखने को देती है जिसमें बहुत से क्यूट्स का कलेक्शन है और वो लैंडन को अपनी एंजल कहती है। अगले दिन जेमी को उसके घर में प्राइवेट केयर में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसका पूरा खर्चा लैंडन के फादर डॉक्टर कार्टर उठा रहे हैं। लैंडन अपने पिता से रोते हुए मिलता है और अपनी पिछली गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता है। लैंडन अब जेमी के घर पर फिर से टेलीस्कोप बनाने का काम शुरू कर देता है क्योंकि अगले दिन कॉमेट आने वाला है और रेवरेंड उसकी मदद करते हैं। अगले दिन जेमी की नेचुरल मिरेकल देखने की विश भी लैंडन पूरी कर देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज
प्रपोज करता है। कुछ दिनों बाद ही लैंडन और जेमी की शादी उसी चर्च में होती है जहाँ जेमी की माँ की हुई थी। उनके प्यार को एक मुकाम मिल जाता है और जेमी की सभी विश पूरी हो जाती है और इसके कुछ दिनों बाद जेमी की मौत हो जाती है। 4 साल बाद लैंडन वापस ब्यूफोर्ड आता है और रेवरेंड से मिलता है। वो उन्हें जेमी की माँ की डायरी लौटा देता है और उन्हें बताता है कि उसे मेडिकल स्कूल में दाखिला मिल गया। वो रेवरेंड से कन्फेस करता है कि जेनी की मिरेकल देखने की विश वो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन रेवरेंड बताते हैं कि जेमी का मिरेकल लैंडन है और उसकी ये विश भी पूरी हुई थी। और अंत में लैंडन कन्फेस करता है कि जेमी भले ही जा चुकी है, लेकिन उसने लैंडन को बचाया, उसे जीने का तरीका सिखाया और उसका प्यार हवा की तरह है जो हर समय उसके साथ है। और यहाँ पर मूवी खत्म होती है।